साइंस और मजहब इनके दरमियान जो बहस है ना वो तो सदियों पुरानी है। आज हम इसी बहस को एक बहुत ही दिलचस्प किताब अशरफुल जवाब की रोशनी में देखेंगे। ये किताब डार्विन के नजरियात को एक बिल्कुल अलग एक मजहबी जाविये से चैलेंज करती है। तो आइए देखते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसे क्या दलाइल दिए गए हैं। किताब का आगाज़ ही एक तरह से धमाके से होता है। मतलब एक तरफ पैगंबर का फरमान है कि इंसान की असल इंसानी है और दूसरी तरफ डार्विन का नज़रिया कि इंसान तो बंदर से बना है। मुसन्निफ इसी बुनियादी टकराव को, इसी तसादुम को अपनी पूरी बहस की बुनियाद बनाते हैं। अच्छा, तो इस किताब के दलाइल को समझने के लिए हम इसे 5 अहम हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो यही कि डार्विन और ईमान का टकराव है क्या। फिर हम देखेंगे कि मुसन्निफ मुशाहिदे के साइंसी तसव्वुर को कैसे चैलेंज करते हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है। उसके बाद ज़मीन और सूरज के हवाले से जो कुरानी बयानात हैं उनका जायज़ा लेंगे। फिर कीचड़ में डूबते सूरज वाली वो मशहूर मिसाल है, उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि मुसन्निफ यकीन और ईमान पर अपनी पूरी बहस को समेटते कैसे हैं। तो आइए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। मुसन्निफ की बहस का जो मरकज़ी नुक्ता है ना, वो है इंसान की इब्तिदा का सवाल। वो यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ हमारे सामने रखते हैं, एक जो ईमान की हैं और दूसरी जो डार्विन की हैं। यहाँ देखें मुसन्निफ दोनों नज़रियात को कितने वाज़े तौर पर अलग अलग दिखाते हैं। एक तरफ इस्लामी नुक्ता नज़र है, सीधी सी बात, इंसान की नस्ल इंसान से शुरू हुई, जबकि दूसरी तरफ डार्विन का नज़रिया एक बहुत लंबा सफ़र दिखाता है कि भाई बेजान मादे से पौधे बने, फिर जानवर आए और आखिरकार बंदर से इंसान बना। और फिर मुसन्निफ यहाँ एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि भाई डार्विन का नज़रिया तो खुदा पर यकीन न रखने की वजह से वजूद में आया, तो फिर अहले ईमान उसे एक पैगंबर की बात पर तरजीह आखिर क्यों दें। ये सवाल आप कह सकते हैं उनकी पूरी दलील का मरकज़ है। ठीक है, तो अब बहस एक कदम और आगे बढ़ती है। इंसान की इब्तिदा पर सवाल उठाने के बाद मुसन्निफ अब साइंस के एक बुनियादी सुतून यानी मुशाहिदे या ऑब्जर्वेशन के तस्वुर ही को चैलेंज कर देते हैं। मुसन्निफ ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी बात के जवाब में क्या कहा जाएगा कि भाई जदीद साइंस तो देखी भाली काबिल तस्दीक हकीकतों पर खड़ी है, ये ऑब्जर्वेशन पर मबनी है। लेकिन वो इसी दावे को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ मुसन्निफ अपना असल वार करते हैं। वो कहते हैं कि इर्तिका की ये जो बड़े बड़े दावे हैं, मसलन मादे का खुद ब खुद हरकत करना या पौधों का जानवर बन जाना या बंदर का इंसान बनना, क्या ये सब किसी ने अपनी आंखों से देखा है? कभी नहीं। तो फिर ये मुशाहिदात कैसे हुए? मुसन्निफ के नज़दीक ये महज ढकोसले हैं, हकीकत नहीं। आप इस जुमले में मुसन्निफ की मायूसी महसूस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी वहमी बातों को जिनका कोई सबूत नहीं, उन्हें मुशाहिदा कहकर खुदा और रसूल की बातों पर शक किया जा रहा है। अच्छा, तो मुशाहिदे पर सवाल उठाने के बाद मुसन्निफ उसी मंतिक को एक और मैदान में ले जाते हैं, फल्कियात। यहाँ वो साइंस और मजहब के दरमियान एक बहुत पुरानी बहस यानी ज़मीन और सूरज की हरकत का मामला उठाते हैं। तो यहाँ एक बज़ाहिर तज़ाद सामने आता है। एक तरफ साइंस कहती है कि ज़मीन घूम रही है और सूरज अपनी जगह खड़ा है। दूसरी तरफ कुरान कहता है अश-शम्सु तजरी, यानी सूरज चलता या बहता है। तो मुसन्निफ उसका हल क्या पेश करते हैं? वो एक दरमियानी राह निकालते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ज़मीन को मुतहर्रिक मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कुरान की बात को मानने के लिए हमें यह भी मानना होगा कि सूरज भी किसी न किसी शक्ल में हरकत कर रहा है। इसे मुकम्मल तौर पर साकिन या स्टेशनरी मानना कुरान से टकराव होगा। तो यहाँ एक और अहम नुक्ता है। जब कुरान ज़मीन के इस्तेकाम या मजबूती की बात करता है, तो मुसन्निफ के मुताबिक इसका मतलब ज़लज़लों जैसी बेतरतीब तबाकुन हरकत से बचाना है, ना कि सैयारों की तरह एक मुनज़्ज़म मदार में घूमने से रोकना। ये बहुत बारीक सा फ़र्क है, लेकिन उनकी दलील के लिए बहुत अहम है। अपनी बात को और वाज़ह करने के लिए मुसन्निफ एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल पेश करते हैं, और ये मिसाल ज़ुल्करनैन के किस्से से ली गई है। कुरान में ज़ुल्करनैन के सफ़र का एक हैरानकुन वाक़या बयान हुआ है कि उन्होंने सूरज को एक कीचड़ वाले गदले चश्मे में डूबते हुए पाया। अब ज़ाहिर है ये बात साइंस और अकल के बिल्कुल खिलाफ लगती है। और यहाँ नाक़िदीन का एतराज़ बिल्कुल सामने की बात है। भाई एक सितारा जो ज़मीन से लाखों गुना बड़ा है, वो भला एक छोटे से चश्मे में कैसे डूब सकता है? क्या ये कुरान में एक वाज़ेह साइंसी गलती नहीं है? लेकिन यहाँ पर मुसन्निफ की पूरी दलील एक लफ्ज़ पर टिकी हुई है, और वो लफ्ज़ है वजदा। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज वाकई चश्मे में डूब रहा था, बल्कि उसका मतलब है उसे ऐसा दिखाई दिया या उसने उसे इस हाल में पाया। यानी ये ज़ुल्करनैन का ज़ाती मुशाहिदा था, ना कि कोई आफाकी सच्चाई। और उसको समझाने के लिए मुसन्निफ एक बेहतरीन मिसाल देते हैं।
وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ویسا ہی ہے جیسے جب ہم کسی جہاز سے یا ساحل سے سورج کو ڈوبتا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ یہ تو ایک بصری دھوکہ ہے جو ہم سب روز دیکھتے ہیں۔ ذوالقرنین نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا تھا۔ ان تمام مثالوں کے بعد مصنف اپنی بحث کے نچوڑ پر آتے ہیں۔ یہاں وہ جدید دور میں علم اور ایمان کے تعلق پر اپنی حتمی رائے پیش کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج کل ایک بنیادی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب سائنسی نظریات کو سچائی کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر قرآن کی کوئی بات اس سے ٹکرائے تو سائنس کو نہیں بلکہ قرآن کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ اقتباس آپ کہہ لیں مصنف کی پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ ان کا شکوہ یہ ہے کہ نئے دور کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ سائنسدان جو بھی کہہ دیں اس پر فوراً آمنا و صدقنا یعنی ہم ایمان لائے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اسے شکوک و شبہات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں مصنف کے اس بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ جب سائنس اور وحی میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نظر آئے تو سچائی کا حتمی پیمانہ یا الٹیمیٹ سورس آف ٹروتھ کسے ماننا چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔